जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील्स का। हमें मालूम है कि किसी भी एक फिनोटिपिक ट्रेट के लिए या करैक्टर के लिए एक पेयर जीन्स का रिस्पॉन्सिबल है और ये पेयर जीन्स का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अकर करता है। तो एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक पेयर ऑफ जीन्स, और ये पेयर ऑफ जीन जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर पोजीशन या लोकस पे एग्जिस्ट करता है या उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। अब कोई भी जीन हो वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं एलीलोमॉर्फ्स या एलील्स। तो हर एक फिनोटिपिक ट्रेट के लिए हमारे पास एक पेयर जीन्स का है और हर एक जीन जो है वो दो फॉर्म्स में या एलील्स में या एलीलोमॉर्फ्स में एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये जो जीन है एक तो डोमिनेंट होगी और दूसरी जो होगी वो होगी म्यूटेंट। तो हर एक जीन जो है ऑक्यूपाई करेगी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर लोकस या पोजीशन, और ये जो जीन है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। एक को हम कहते हैं डोमिनेंट और दूसरे को कहते हैं हम म्यूटेंट। तो जो डोमिनेंट होगी उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं जिस करैक्टर के हैं उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। और अगर उस करैक्टर से कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो करैक्टर डिविएट करता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। जैसे ड्रोसोफिला के केस में, फ्रूट फ्लाई के केस में जो डोमिनेंट जीन की हम बात करें वो है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ विंग्स। एक पर्टिकुलर लेंथ जो विंग्स की है ड्रोसोफिला में होती है, और मेजॉरिटी जो ड्रोसोफिला की है उसके विंग्स की लेंथ जो है उस हिसाब से होती है। तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला, और ये करैक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो ये होगी लेंथ ऑफ विंग्स, और इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। अब जब इस में म्यूटेशन होगी तो विंग्स की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, विंग जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स। तो म्यूटेशन के बाद ये जो विंग्स हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे, लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स। अब इन दोनों को हमने डिनोट करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो जिसमें नॉर्मल लेंथ विंग्स की है उसको हम L+ से डिनोट करते हैं, और ये डोमिनेंट है, और जो वेस्टिजियल हैं उनको हम करते हैं L कैपिटल और स्मॉल VG वेस्टिजियल। तो हर एक करैक्टर के लिए, फिनोटाइप के लिए ऐसा जो है वो म्यूटेंट हो सकता है। जैसे हम रेड और वाइट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में क्योंकि रेड फ्लावर्स की
मेजॉरिटी है तो जो रेड होगा वो डोमिनेंट होगा और जो वाइट होगा वो रिसेसिव होगा या म्यूटेंट होगा। अब जब हम इनको क्रॉस करते हैं वाइल्ड टाइप को और म्यूटेंट को, तो क्योंकि वाइल्ड टाइप जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए जो हाइब्रिड बनेगा उसमें फिनोटाइप जो होगा वो जो है वो भी डोमिनेंट का होगा। तो जैसे रेडनेस और वाइट वाला है तो ये गैमीट्स बने और ये इसके गैमीट्स बने, ये रेड और वाइट हैं। तो जब इनके F1 जनरेशन बनेगी तो ये R है, डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी। अब क्या होगा कि अगर तो R वाला जीन जो है वो 100% डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन जो है वो डोमिनेंट करैक्टर, फिनोटिपिक करैक्टर शो करेगी। जैसे इस केस में ये रेड है, ये रेड है। कई केसेस में क्या होता है कि जो रिसेसिव जीन जो है या म्यूटेंट जीन जो है ये 100% रिसेसिव नहीं है, ये अपने आप को डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में पार्टली या पार्शियली एक्सप्रेस करता है। तो उसमें डोमिनेंट वाला भी करैक्टर आएगा और रिसेसिव वाला या म्यूटेंट वाला भी आएगा। तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें क्या होगा, ये रेड और ये वाइट और ये गैमीट्स बने और हाइब्रिड जो बनेंगे ये बजाय रेड के कंप्लीट डोमिनेंस के ये जो होंगे ये पिंक कलर के होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंस जो थी वो 100% नहीं थी, रिसेसिवनेस 100% नहीं थी, इसलिए पार्शियली डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पार्शियली करता है। इसलिए वो इंटरमीडिएट कलर जो है वो शो करता है, जिसको हम पिंक कहते हैं और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाल। कई केसेस में क्या होगा कि हमारे पास जैसे ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ये एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हैं। जब ये इंडिपेंडेंटली होंगे तो अपना फिनोटिपिक करैक्टर ए ब्लड ग्रुप या बी बताएंगे, लेकिन जब वो हाइब्रिड होगा ए और बी दोनों ही होंगे तो उसमें बजाय वो ए के या इनकम्प्लीट के पार्शियली शो करने के, ये दोनों जीन्स या एलील जो हैं ए और बी वाले अपने आप को 100% एक्सप्रेस करते हैं। और जब ये 100% एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आ जाता है। तो इसमें कोई भी एलील जो है ए वाला या बी वाला वो अपने आप को ना तो सप्रेस करवाता है, ना ही वो उसके ऊपर डोमिनेट करता है, ना ही पार्शियली और ना ही फुल्ली। इसलिए ये ब्लड ग्रुप वाला जो है इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो इन दोनों से अलग आएगा। पहली वाले की तरह ये रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली सप्रेस हो गया तो ये रेड शो कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी तो ये पिंक बना, लेकिन इसमें ये ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा।
और इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। दोनों ही इकट्ठे होके अपने आप को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करते हैं। अब जो ये वाइल्ड टाइप जो है पॉपुलेशन जो है, इसमें कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से म्यूटेशन जो है वो होती रहती है। तो वाइल्ड टाइप में पॉपुलेशन में जब म्यूटेशन होगी किसी भी कारण, तो ये इसका म्यूटेंट बनेगा। अब ये जो म्यूटेंट बना, इसमें भी म्यूटेशन हो सकती है। तो म्यूटेंट जो है वो फर्दर म्यूटेशन होगी तो एक और म्यूटेंट बना। इसी तरह जो वाइल्ड टाइप है, क्योंकि ये दो फॉर्म्स में एलिलोमॉर्फ्स हैं, वो उनमें अकर करता है, तो आइदर ऑफ द टू, ये भी म्यूटेशन हो सकती है, इसमें भी म्यूटेशन हो सकती है, इसमें फर्दर म्यूटेशन हो सकती है, इसमें भी फर्दर म्यूटेशन हो सकती है। दोनों ही जो एलील्स हैं उसमें इंडिपेंडेंटली म्यूटेशन हो सकती है या साथ ही म्यूटेशन हो सकती है। और उसके कारण, क्योंकि ये मल्टीपल म्यूटेशंस हो सकती है, तो जो एलील्स बनेंगे, जो फॉर्म्स होंगी जीन्स की, उनको वो मल्टीपल होंगी। वो एक या दो तरह की नहीं रही कि रेड है, वाइट है, वैसी नहीं रही। जब ये अलग अलग म्यूटेट करेंगे तो उनकी फॉर्म जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल में, किसी में ए में म्यूटेशन हुई, किसी में बी में म्यूटेशन हुई, किसी में ए डैश में हुई, किसी में बी डैश में हुई, ऐसे करते करते मल्टीपल म्यूटेशन हो जाएंगी। लेकिन एक टाइम पर एक इंडिविजुअल में एक फिनोटिपिक करैक्टर के लिए दो ही एलील जो हैं वो अकर कर सकती हैं, चाहे वो टाइप ए हो, टाइप बी हो, A1 हो, B1 हो, C1 हो, C2 हो, मल्टीपल। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन का पेयर जो है उसमें मल्टीपल एलील जो हैं वो बन जाती हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम मल्टीपल एलील्स। अब जो मल्टीपल एलील्स हैं उनके करैक्टर क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मल्टीपल एलील जो होंगी किसी एक फिनोटाइप की, वो हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक ही पोजीशन या लोकस ऑक्युपाई करेंगी। तो एक सीरीज की जो मल्टीपल एलील्स हैं वो क्रोमोसोम में सेम पोजीशन या लोकस ऑक्युपाई करेंगी। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है, क्योंकि जितने भी मल्टीपल एलील्स हैं एक सीरीज के, वो क्रोमोसोम पे एक ही लोकस में प्रेजेंट हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। बिकॉज ऑल द मल्टीपल एलील्स ऑफ ए सीरीज ऑक्युपाई द सेम लोकस, उसी लोकस पे प्रेजेंट हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो एलील्स के बीच में नहीं होगी। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो सेम मल्टीपल एलील्स के बीच में नहीं होगी। 3 नंबर पे अगर एक लोकस है 3 नंबर वाला, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी 3 नंबर पे एक फिनोटिपिक करैक्टर के लिए वो वाला एलील प्रेजेंट है। तो क्योंकि वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि पोजीशन सेम है इसलिए वो क्रॉसओवर नहीं कर सकते। अगर बाई चांस कर भी जाते होते तो 3 नंबर वाला जो है वो एक से उठ के दूसरे पे चला जाता, दूसरे वाला इस पे आ जाता, तो भी फर्क नहीं पड़ना था। इसलिए क्रॉसिंग ओवर जो है विद इन एलील्स, जो सेम मल्टीपल एलील सीरीज है उसमें वो अकर नहीं करेंगे। तो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मल्टीपल एलील्स का ये हो गया। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल एलील्स का वो है कि जो मल्टीपल एलील्स हैं वो एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं मल्टीपल एलील्स। जैसे कलर है स्किन का या फर का, तो वो मल्टीपल एलील जो होंगे वो फर के कलर को ही इन्फ्लुएंस करेंगे, बाकी और किसी कैरेक्टर को वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। और चौथा है कि वाइल्ड टाइप एलील जो है सभी केसेस में डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगा, जबकि जो म्यूटेंट वाला है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी शो कर सकता है। म्यूटेंट जो है वो डोमिनेंट हो सकता है का मतलब ये है कि जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव या म्यूटेंट एलील ही होगा, तो वो डोमिनेंट इफेक्ट या इन्फ्लुएंस शो करेगा। और अगर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप वाला प्रेजेंट हो तो वो म्यूटेंट होगा, रिसेसिवनेस शो करेगा, या इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो शो करेगा। तो चौथा जो है वो है डोमिनेंट एलील जो है ये तकरीबन डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट एलील मीन्स वाइल्ड टाइप एलील जो होगा वो तकरीबन हर केस में डोमिनेंट होगा, जबकि जो म्यूटेंट होगा सीरीज में वो डोमिनेंट भी हो सकता है या इंटरमीडिएट इफेक्ट शो करेगा। तो डोमिनेंट जो एलील है उस सीरीज़ में, मल्टीपल एलील की सीरीज़ में अगर प्रेजेंट होगा तो वो डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगा फिनोटाइप में, और जो म्यूटेंट है वो डोमिनेंट भी हो सकता है या इंटरमीडिएट इफेक्ट भी शो कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो म्यूटेंट है वो तभी डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगा जबकि वो म्यूटेंट एलील जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। और जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी दो म्यूटेंट एलील्स को क्रॉस किया जाता है तो उसका फिनोटिपिक इफेक्ट अगली जनरेशन में म्यूटेंट वाला ही होगा, कभी भी डोमिनेंट वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ जब भी मल्टीपल एलील्स की किन्हीं दो एलील्स को क्रॉस करवाया जाता है, व्हेन एनी टू ऑफ मल्टीपल एलील्स आर क्रॉस्ड, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा म्यूटेंट एलील्स के लिए होगा, ना कि वाइल्ड टाइप के लिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल एलीलिज्म के या एलील्स के। अब इसमें सबसे पहले मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल लेते हैं हम, वो है कोट
कलर इन रैबिट। रैबिट का जो कोट है, जो फर है, उसका कलर लेते हैं। जो रैबिट है उसमें जो फर है, कोट है, उसका कलर जो है वो 4 तरह का है। एक तो है नॉर्मल कलर, जिसको हम एगोती कहते हैं, और एगोती की जो एलील है, जीन जो है, उसको हम कैपिटल सी या स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो नॉर्मल कलर या एगोती है, जिसको हम फुल कलर भी कहते हैं, तो ये जो फुल कलर है या नॉर्मल कलर है या एगोती जो है, उसमें जो बैंड बने होते हैं फर में, बैंडेड फर है, और उसमें जो इंडिविजुअल हेयर जो है ये स्किन की तरफ से है। तो शुरू में तो ये ग्रे है, बीच में ये येलो है, और जो टर्मिनल है ये ब्लैक या ब्राउन है। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल फर का बाल है वो स्किन की तरफ से शुरू करें तो वो ग्रे कलर का है, बीच वाला पोर्शन जो है वो येलो कलर का है, और उसके बाद जो टुवर्ड्स टर्मिनल जो है, बाहर की तरफ जो है, वो ब्लैक है या ब्राउन कलर का है। तो ये नॉर्मल या वाइल्ड टाइप जो है, जिसको हम नॉर्मल एगोती या फुल कलर कहते हैं, उसका पैटर्न है। तो पैटर्न में ये बाल होते हैं इसके फर के। दूसरा जो हमारे पास कोट कलर है उसको हम कहते हैं चिनचिलिया। अब चिनचिलिया में क्या हुआ कि जब म्यूटेशन हुई सी में, तो उस म्यूटेशन के कारण जो ये मिडल बैंड येलो वाला था ये एब्सेंट होता है। तो नॉर्मल या फुल कलर वाले उसमें ग्रे, येलो और ब्लैक या ब्राउन था, तो बीच वाला जब ख़त्म हो गया, अब हमारे पास ये रहा ग्रे और ये रहा ब्लैक या ब्राउन। तो ब्लैक और ग्रे पे जो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट होता है उसके कारण ये स्लेटी ग्रे होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे CH से। तो ये सेकंड हो गया चिनचिलिया। जो थर्ड है वो है हिमालयन। जो हिमालयन है उनका जो फर होगा या कोट का कलर होगा उसमें सारे का सारा वाइट होगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ब्लैक कलर की होंगी। अब एक्सट्रीमिटीज़ में क्या क्या आएगा? नोज़ आएगा, कान आएंगे, पिन आएगा, फिर हाथों और पैरों की एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं हाथों और पैरों की, नाक और कान जो हैं वो ब्लैक कलर के होंगे, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होगी वो वाइट होगी, और इसके जीन को हम डिनोट करते हैं C और H से। जो चौथा टाइप है वो है एल्बिनो। एल्बिनो में क्या होगा कि मेलानिन की सिंथेसिस ना हो म्यूटेशन के कारण, इसलिए जो वाइल्ड टाइप है वो म्यूटेंट होकर एल्बिनो बनाएगा। ये एल्बिनो रैबिट्स जो हैं इसमें जो हेयर हैं, कोट है, उसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होती, और जब उसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी तो जो आइरिस है आइज़ की वो पिंक कलर की होगी। तो ये इसमें पिगमेंटेशन कोई नहीं है, और आइरिस जो है वो पिंक कलर की होगी, और इसको हम स्मॉल c से डिनोट करेंगे। तो ये 4 टाइप के हमारे पास रैबिट्स हैं। एगोती है, चिनचिलिया है, हिमालयन है और एल्बिनो है। अब
ये 4 फिनोटाइप्स जो हैं इनके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो फिनोटाइप है वो है जो एगोती है, नॉर्मल या फुल कलर वाला। तो इसमें एक तो C+C+ होमोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में C+CH। जब क्रॉस एगोती में और चिंचिलिया में होगा तो C+ और CCH होगा। तीसरा क्रॉस जो होगा वो एगोती में और हिमालयन में होगा तो ये C+ और CH होगा। और चौथा जो क्रॉस होगा एगोती के बीच में और एल्बिनो के बीच में होगा तो वो C+C होगा, क्योंकि ये C+ वाला जीन जो है ये डोमिनेंट है, ये वाइल्ड टाइप है, इसलिए ये डोमिनेट करेगा। और इन 3 की प्रेजेंस में, CH की प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में या स्मॉल c की प्रेजेंस में ये सारे का सारा फिनोटाइप जो होगा वो होगा एगोती वाला। दूसरा जो हमारे पास है वो है चिंचिलिया। चिंचिलिया जो है वो CCH और CCH होगा। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में CH जो है वो प्रेजेंट होगा, CCH CCH। अब सवाल उठता है कि इन चिंचिलिया का अगर इसके साथ और इसके साथ मीटिंग हो तो क्या होगा? तो क्या ये चिंचिलिया होंगे? जैसे ये एगोती में C+C+ और ये दूसरा C+ जो है वो जब आप चिंचिलिया के साथ क्रॉस कराएंगे तो CH आ जाएगा, हिमालयन के साथ क्रॉस करवाएंगे तो H आ जाएगा, और जब एल्बिनो के साथ करवाएंगे तो वो C रह जाएगा। तो ये 4 जीनोटाइप बनेंगे एगोती के, जो डोमिनेंट है। अब जो चिंचिलिया है ये हिमालयन पे और एल्बिनो पे डोमिनेंट है, क्योंकि उसमें चिंचिलिया में हेयर जो है उसमें सेंट्रल पोर्शन जो है वो एब्सेंट है, येलो वाला। ग्रे वाला भी प्रेजेंट है और ब्लैक या ब्राउन वाला भी प्रेजेंट है। तो ये डोमिनेंट होगा। लेकिन जो चिंचिलिया का हिमालयन या एल्बिनो के साथ क्रॉस होगा तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? CCH और CH, CCH और C। चिंचिलिया का हिमालयन के साथ और चिंचिलिया का एल्बिनो के साथ। लेकिन इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि जैसे जैसे ये क्रॉसिंग जो है हिमालयन के साथ या एल्बिनो के साथ होगी तो जो कलर है हेयर का या फर का वो लाइट होता जाएगा। तो चिंचिलिया को जब हम हिमालयन या एल्बिनो से क्रॉस करेंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कलर चिंचिलिया वाला है वो लाइट होकर वो बन जाएगा लाइट ग्रे। तो इसलिए इसको हमने 3rd कैटेगरी में रखा, लाइट ग्रे वाला फिनोटाइप हुआ। चौथा जो है वो है हिमालयन, और हिमालयन में क्या होगा? CH और CH और ये CH और C, और पांचवा जो हो गया वो एल्बिनो हुआ, और एल्बिनो जो है वो C और C है। तो अब हमारे पास जो जीनोटाइप बने तो एगोती के बने हमारे पास 1, 2, 3 और 4, चिंचिलिया का बना 1, लाइट ग्रे के बने 2, हिमालयन के बने 2 और एल्बिनो के बने 1। तो ये टोटल जो है ये बन गए हमारे पास
10। तो टोटल जीनोटाइप्स जो हैं वो 10 हैं और हमारे पास जो ये जीनोटाइप 10 बने उसके लिए एक फार्मूला है। एलील कितनी हुई हमारे पास? एक अगौती वाली, एक चिंचीलिया वाली, तीसरी हुई हिमालयन वाली और चौथी हुई एल्बिनो वाली। तो हमारे पास जो एलील्स हैं वो तो 4 हैं और जीनोटाइप जो हुए वो हुए 10। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि कितनी एलील्स पे कितने जीनोटाइप बनेंगे, और वो फॉर्मूला जो है वो है n/2 मल्टीप्लाइड बाई n+1। n इज नंबर ऑफ एलील्स। तो जब हम 4 एलील्स लेंगे तो ये बन जाएगा 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 4+1। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई n+1। तो जितने एलील्स होंगे उसका हाफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलील्स +1।